आज मैं आप लोगों के साथ में सेल्स की वो 7 सीक्रेट शेयर करूंगा जो अगर आपने अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया, अपने सेल्स में इस्तेमाल किया, तो आपका बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और आप इतना सेल्स करोगे कि आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे खुद पे कि मैं इतना सेल्स कर सकता हूं क्या। इसके लिए हमें 7 सीक्रेट्स को समझना जरूरी है जो हर सेल्समैन, हर बिजनेसमैन, हर MLM नेटवर्कर को जानना जरूरी है। और आज वही मैं सीक्रेट आज रिवील करने वाला हूं, इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है। और जब मैं एक्चुअली सेल्स की ट्रेनिंग में जाता हूं तो मैं इन्हीं 7 पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा जोर देता हूं। तो आपको भी समझना जरूरी है कि कौन से वो 7 ऐसे सेल्स के सीक्रेट है जो आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी भी सेल्स रॉकेट की तरह हाई होगी और आप अपनी सेल्स की क्लोजिंग सबसे ज्यादा करोगे। जो सबसे पहला सीक्रेट जो है दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि हमें एक्टिव लिसनिंग करनी है। यस माय डियर फ्रेंड, कि अगर मैं कहीं जाता हूं तो मुझे सुनना है। बहुत से लोग हैं वो सेल्स करने के लिए ये सोचते हैं कि मुझे जाके सामने वाले को कन्विंस करना है। ये एक्चुअली गलत है। सेल्स के लिए आपको सुनना ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करेगा, वो अपनी नीड को आपसे डिस्कस करेगा और आपको समझना है कि आपके कौन से ऐसे प्रोडक्ट में वो ताकत है जो उसकी नीड को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। इसलिए उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझोगे तभी तो आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो, तभी तो आप उसको बोल सकते हो कि यस, आपकी ये जो चैलेंजेस है, मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो आपके इस चैलेंजेस को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। इसलिए एक्टिव लिसनिंग करना है। वो कौन से पॉइंट बोल रहा है, वो कहां पे अपने पेन पॉइंट्स आपको दे रहा है, आपको लग रहा है कि इन पॉइंट्स को लेकर ही मैं क्या कर सकता हूं, सेल्स कर सकता हूं। इसलिए एक्टिव लिसनिंग होना बहुत जरूरी है। यानी अपने दोनों कानों को खुला रखे, कम बात करे, जो भी बात करने का चांस मिले तो सवाल पूछे, उससे सवाल पूछे और उससे ही पॉइंट्स निकाले कि वो कहां पर दिक्कत में है, कहां पर उसको तकलीफ मची हुई है, कहां पर वो दिक्कत में आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को देखकर उसके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ऊपर वाले ने भी हमें 2 कान दिए और 1 जबान दी है, यानी कान खुले हैं, जबान बंद है, यानी कम बोलो और ज्यादा सुनो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम जाते हैं और हम सोचते हैं कि सेल्स का मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें सामने वाले को कन्विंस करना है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बात करनी पड़ेगी। नहीं मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है और फिर उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देना है। उसके बाद में आता है रैपो को बिल्ड करो। यस माय डियर फ्रेंड, जब भी आपको सेल्स करनी है ना तो आप एक रैपो बिल्ड कीजिए। सबको लगता है कि आज मैं सेल्स करने गया हूं तो आज ही माल बेचूंगा, आज ही चेक लूंगा और आ जाऊंगा। ऐसे नहीं है मेरे दोस्त। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रैपो बिल्ड करना पड़ेगा। आपको उसके साथ में बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, आपकी उसके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। हो सके तो मीटिंग 1 से 2 बार करनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज ही मैं गया और आज ही मैं सेल्स करूंगा। जब तक आपको ये नहीं लगता है कि उसके बीच में और आपके बीच में एक रैपो बिल्ड हुआ है, तब तक आप सेल्स नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको एक रैपो बिल्ड करना पड़ेगा। आपको एक उसके साथ में आपको बैठ के उसको समझना पड़ेगा, उसकी जरूरतों को समझना पड़ेगा। और अगर आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है तो अपने जबरदस्ती से अपने प्रोडक्ट को ना बेचे। यहां पे क्या हो जाता है, वन टाइम तो सेल हो जाती है लेकिन लॉन्ग रन में वो आपसे टूट जाता है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो अपने प्रोडक्ट को ना बेचकर कहते हैं कि ये आपकी नीड नहीं है, आप दूसरे प्रोडक्ट को बाय कीजिए, हमारा प्रोडक्ट आपकी नीड नहीं पूरी कर सकता। यहां पर वो आप उसको क्या कर लेते हो, उसको जीत लेते हो और अपना एक रैपो उसके सामने बिल्डअप कर लेते हो। फिर उसके बाद में दोस्तों बहुत से लोगों को मैंने देखा हूं कि वो क्या करते हैं, फीचर्स बताते अपने प्रोडक्ट के। तो दोस्तों कभी भी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स ना बताइए, आप उसको वैल्यू और उसके बेनिफिट को हाईलाइट कीजिए। इसका वैल्यू क्या होगा, ये चीज आपकी जिंदगी में आती है तो आपकी जिंदगी में इसकी वैल्यू क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये समझाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप उसको वैल्यू और बेनिफिट नहीं समझाओगे, सिर्फ आप फीचर्स बता रहोगे, ये इसका फीचर, ये फीचर है, तो सभी लोग वही बताते हैं, लेकिन जब तक उसको उसका फायदा नहीं महसूस होगा तब तक वो आपको पैसा नहीं देने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको उसकी वैल्यू को हाईलाइट करना है। यानी ये चीज अगर आपकी जिंदगी में आती है, फॉर एग्जांपल आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो और आप कहते हो कि अगर आप मेरा ये मेडिक्लेम बाय करते हो तो आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है, कभी कोई अनसर्टेनिटी हुई और अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपको ये चीज, ये बेनिफिट दे सकती है। बेनिफिट, वैल्यू, इस चीज के ऊपर जितना हो सके उतना आप क्या कीजिए, इंसिस्ट कीजिए, उतना ज्यादा आप उसके ऊपर हैमर कीजिए ताकि
सामने वाला ये सोचे कि मेरी वैल्यू इतनी है और मुझे पैसा इतना देना पड़ता है, तभी ही वो बंदा खरीदने के लिए तैयार होता है कि यानी ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है, ये प्रोडक्ट से मेरी जिंदगी में क्या अच्छाई होने वाली है, तो उसको वैल्यू और बेनिफिट को ऐड कीजिए। उसके बाद में है ऑब्जेक्शन को ओवरकम कीजिए। दोस्तों बहुत जरूरी चीज है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, आप अपने प्रोडक्ट के वैल्यू या फीचर्स एक्सप्लेन करें सामने वाले को, तो कोशिश करें कि सामने वाले के जो जो ऑब्जेक्शंस आपके पास में अब तक आए हुए हैं वो कोशिश कीजिए आप अपने पिच में क्लियर करें, यानी उसको पूछने का मौका ही न दे। उसके दिमाग में जो जो डाउट्स आते हैं, यानी ऑलरेडी आपने क्या कर चुके होंगे, बहुत से लोगों को ये सामान बेच चुके होंगे, तो आपको पता है कि पब्लिक आपके प्रोडक्ट को लेके या इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को लेके क्या क्या ऑब्जेक्शन रेज करती है। उनको पता होता है कि ये प्रॉब्लम ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है। तो आप एक्सप्लेनेशन करते हुए उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस कीजिए, और उसके बावजूद भी अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप उसको बड़ी ही आसानी से और बड़ी विनम्रता से, बड़े ही साइलेंटली और पोलाइटली आप उसको क्या कीजिए, हैंडल कीजिए। बहुत से सेल्समैन को देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो वाइब्रेंट हो जाते हैं, वो बहुत ही एरोगेंट हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपका ना ही कस्टमर टूटता है बल्कि रिलेशनशिप भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्शन आता है आपके सामने उसको आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ के, सुलझ के उसको समझाना है और फिर उसको उस ऑब्जेक्शन से बाहर निकलना है। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। सामने वाले को आप कोई सामान बेचने गए हो और वो ये बताता है कि मुझे इसकी अर्जेंसी नहीं है, तो आपको ये फील करवा के देना बहुत जरूरी है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना अर्जेंट है। आज ही आप खरीदोगे, अभी आप खरीदोगे, ये हमारा ऑफर चल रहा है। ये जो अर्जेंसी है ना, ये अर्जेंसी मजबूर करती है सामने वाले को प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो आपको उसकी अर्जेंसी उसको क्या करनी है, बतानी है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए आज ही जरूरी है। अगर आप इसको कल पर टालते हो तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, आप कल पर टालते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ये चीज ऐसी हो गई। यानी आप जब अपने माल को बेचते हो तो सामने वाले को एक अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है। जितना हो सके उसको ये समझाने की कोशिश करें कि ये प्रोडक्ट तुझे आज और अभी ही खरीदना, अगर तू नहीं खरीदेगा तो तेरा क्या नुकसान होगा। तो जब आप उसकी अर्जेंसी उसको बताते हो तो ही वो आपके प्रोडक्ट को क्या करता है, बाय करता है। इसलिए आपको अर्जेंसी बतानी है और उसके बाद में आपको उसको बताना है कि सोशल प्रूफ, यानी फॉर एग्जाम्पल आप कितना भी अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बात करें, कितना भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उसके अच्छे फीचर्स, वैल्यू, बेनिफिट्स बताएं, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको प्रूफ रखना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल एक ऐसी चीज है जो सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि मेरे जैसा किसी और ने भी इस प्रोडक्ट को क्या करा है, खरीदा है, और उसको इस प्रोडक्ट की ये बेनिफिट्स हो गए। तो उसको बताइए। टेस्टिमोनियल्स में उसके मैसेजेस हो सकते हैं, उसका रिटर्न मेल हो सकता है, उसका रिटर्न लेटर हो सकता है, और आज की तारीख में तो हॉटकेक है, वीडियोस। आप अपने कस्टमर्स के अच्छे वीडियोस बना सकते हो और आप उसको बता सकते हो कि ये कस्टमर भी आप ही की तरह ये चैलेंजेस फेस कर रहा था, लेकिन उन्होंने हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उनकी जिंदगी में ये बदलाव आया। तो जब आप टेस्टिमोनियल शेयर करते हो तो सामने वाला आप पे भरोसा करता है, इसको कहते हैं सोशल प्रूफ। तो अगर आप नहीं लेते हो तो इकट्ठा करना शुरू करो कि आपने अगर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचा है तो आप उससे टेस्टिमोनियल लीजिए ताकि वो आपके लिए एक सोशल प्रूफ की तरह काम करे। और लास्ट वाला जो सीक्रेट है, जो सबसे खतरनाक सीक्रेट है, वो है आस्क फॉर द सेल। दोस्तों यहीं पे मैंने बहुत सारे सेल्समैन को देखा है कि मांगना नहीं आता है, तो मांगना सीखिए। मांगना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपने इतना एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद में पूछिए आप कैश दे रहे हैं या कार्ड दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं। ये आस्क बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत से लोग यहीं पे हेसिटेट करते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कंपनी पे आपको खुद को भरोसा नहीं है, तब तक आप सामने वालों से कैसे पैसा मांग सकते हो। इसलिए जब भी आप ये सारे के सारे जो 6 सीक्रेट्स है, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आस्क करना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। आस्क फॉर द सेल, आप सेल के लिए डेफिनेटली उसको अगर आपने प्रॉपर्ली 6 सीक्रेट बराबर से फॉलो किया है तो वो आपको रेडी हो जाएगा पैसा देने के लिए। इसलिए आस्क फॉर सेल इज बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट है। मांगो, बातचीत करो, नेगोशिएशन करो और फाइनली क्लोज करो, जिसकी वजह से आपका सेल्स डन हो जाएगा। दोस्तों ये 7 सीक्रेट को आप अप्लाई करके तो देखो, आपका सेल्स इतना आएगा, आप अपने कस्टमर को नहीं संभाल पाओगे, सेल को नहीं संभाल पाओगे। ये 7 सीक्रेट पे काम करो और अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करो।
दोस्तों मेरा नाम इरफान कौशाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। और ये जो कंटेंट है दोस्तों मैं बड़ी मेहनत से लाता हूं, हम इसको बड़ी मेहनत से शूट करते हैं, बड़ी मेहनत से एडिटिंग होती है और फिर आपके सामने प्रेजेंट होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि दोस्तों इसे आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारे प्यारे से कमेंट दो, ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो सके और मैं ऐसे ही उम्दा और प्यारे से वीडियोस आपके लिए बना सकूं और आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकूं। तो दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौशाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।